जय हिंद दोस्तों, आप सभी को द एग्जाम दृष्टि में स्वागत है। आप सभी एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 तक नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर बिहार सहायक सचिवालय का बने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है, पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है? तो पृथ्वी की वार्षिक गति की पृथ्वी की दैनिक गति के कारण से क्या होता है? तो दिन और रात होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना भी दिन रात छोटा बड़ा होने का कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? तो 83%। लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है? हिमानीकृत। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहन फसल। तो दलहन फसल कौन हो जाएगा? तो मूंग। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है और K2 पर्वत की ऊंचाई 611 मीटर है। निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सदाबहार वन में। निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि गलत है। दक्कन पठार के क्षेत्र में पाया जाता है काली मिट्टी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, जो कि गलत है। भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जो लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर में सिंचाई किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो रस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है 918। भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी है? तो चोलामाऊ झील, जो सिक्किम में स्थित है। रुद्र सागर कहाँ है? तो त्रिपुरा में। डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्न में से कौन लो एस क्षेत्र नहीं है? तो बालाघाट। बालाघाट MP में तांबे के लिए स्थित है। महावेली गंगा किस देश की नदी है? तो श्रीलंका। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोर्तुगई। कोटदिज्जी, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो बंदगान। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो खिज्र खां। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो फ्रांसीसी को। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम को परिशुद्ध करना। बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था, जिसका नेता सैयद अहमद थे।
महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दिए थे? तो C.F. हेनरिच को। और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ऊंचाई मापने का यंत्र है अल्टीमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। थर्मोस्टेट किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने वाला उपकरण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वर्ग से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो एक समान त्वरण से। शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? तो 1.5 वोल्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो पानी। पानी एक क्या है? तो यौगिक है, जिसका सूत्र क्या होता है? तो H2O। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। इसका अनुपात 3:1 में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो गैस। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। गैस है जो अधातु के श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो घी। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। दिल के दौरे का कारण होता है? तो हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी होना। निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत डीऑक्सीजनेटेड रक्त को फेफड़ों में ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि हैं अधिवृक्क ग्रंथि। एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट दोनों किसमें बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट और वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो पिन्ना। पिन्ना है जो सिर के बाहर कान का भाग है, जिसे हम लोग ओरिकुला भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो जिंक। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरल। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में शीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एथेनॉल। वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है? तो जमशेदपुर। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है? तो आम का। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राना टिग्रिना। और गाय का
बोस इंडिकस। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो एनोकोवैक्स को। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है? तो एयर एशिया के साथ। तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य है मध्य प्रदेश। अब भंडारण के अनुसार प्रथम स्थान हो जाएगा राजस्थान। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है उपर्युक्त सभी सतत कृषि, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? 50 सदस्य। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 12 में। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ब्राज़ील में। भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो 324 अनुच्छेद। भारत में सबसे पहला आम चुनाव एवं संविधान में मामला पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में। हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हरियाणा ने। निम्नलिखित संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष एवं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष जाधव। और पहला में बछेंद्री पाल। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पुराना नाम क्या था? तो मोटेरा स्टेडियम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि का हस्ताक्षर किया था? तो चीन के साथ 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें या पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है?
तो प्रयुक्त सभी, सावित्री, लाइफ डिवाइन, युगांतर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विकी कौशल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला है। प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर के कपास उगाया जाता था? तो मेहरगढ़ में। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो निशानेबाजी से। यदि आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें और PDF प्राप्त करें।